मेरे 70 साल से कुछ नहीं हुआ है, वो रियलिटी है। 70 साल से कुछ नहीं हुआ है। ऐसे तो नहीं हो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मेरे 70 साल से कुछ नहीं हुआ है, वो रियलिटी है। 70 साल से कुछ नहीं हुआ है। इस देश में कुछ नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। वो आपके साथ ही चाइना निकला था, और चाइना कहाँ पहुंच गया और हम कहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथ तो एकदम पाकिस्तान निकला था। नहीं, पाकिस्तान तो यार मैं किसी गधे से थोड़ा ना अपने को कंपेयर करूंगा। मैं 5000 पुरानी सिविलाइजेशन हूँ। तो ये जब चुनाव आता है तो पाकिस्तानी की चर्चा ज्यादा होती है चाइना से। गुड क्वेश्चन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पुरानी गवर्नमेंट्स का था, पाकिस्तान की चर्चा पाकिस्तान के साथ एक अभी ही। बिहार में चुनाव हो रहा था, अमित शाह जी का बयान है, बटन यहाँ दबेगा, अगर यहाँ जीते नीतीश और लालू तो ताली पाकिस्तान में बजेगी। याद है आपको? नहीं, देखिए मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल सीधा साधा आप क्या करते हैं? वो प्रोफेशन छोड़ दीजिए, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। लेकिन इस देश का मैं एक सिटीजन हूँ। और आप ये मानते हैं कि 70 सालों में पीछे इस देश में कुछ भी नहीं हुआ? बिल्कुल सही। सब कुछ जो भी हुआ है वो देश के खिलाफ हुआ है। नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था प्राइम मिनिस्टर बनने का। आउट ऑफ 15 वोट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी उस टाइम 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। सच्चाई आपसे छुपा दी गई। सुभाष चंद्र बोस को गायब कर दिया गया। तो ये सारी चीजें सच्चाई है। एजुकेशन सिस्टम क्या डेवलपमेंट की है यार? कुछ डेवलपमेंट नहीं की है। सुभाष अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ। चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट कभी थे कि नहीं? बिल्कुल। और क्यों हटाए गए थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट से, वो भी आपको मालूम होना चाहिए ना। जस्ट बिकॉज महात्मा गांधी को नहीं पसंद थे। बात यह है कि आप ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं राष्ट्रपिता के लिए, वो मैं अपने चैनल पे दिखा नहीं सकता। सुनिए, राष्ट्रपिता नहीं है वो, ठीक है। वो आप किसी ने कहिए, बना दिया गया। यही आजादी है। और इस नहीं, तरह आजादी की बात नहीं है। जो 70 साल में बनाया था वो 8 साल में बेच दिया। लाल किला तक नहीं संभाला गया इनसे। लाल किला कुतुब मीनार तक नहीं संभाला गया इनसे। आप बता जरा भाई साहब से, आप सिर्फ मुझे बता दीजिए कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? मुझे नहीं मालूम किसने कहा। हवा निकल गई। मैं बता देता हूँ। हाँ जी, बोलिए। सुभाष चंद्र बोस ने ठीक है, उन्होंने बोला उस अपने टाइम। रेडियो के संबोधन में। वो दैट्स ओके, बट वो आप सुभाष चंद्र बोस को क्या मानते हैं? नहीं, सुभाष चंद्र बोस को मैं अपना लीडर मानता हूँ। आज आपको ये पता चला कि राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। नहीं, वो ठीक है यार। किसी एक आदमी बोलने से वो हम सबके, ही इज नॉट सच ए ग्रेट लीडर कि वो सुभाष चंद्र बोस भी नहीं थे? नहीं, देखिए अगर सिर्फ बहस करनी है आप शायद फिर कांग्रेस पार्टी मैं आप बोल सकते हैं जो बोलना ठीक है। चाहें। मैं कह रहा हूँ आपको जानकारी ये नहीं थी कि राष्ट्रपिता किसने कहा, तो मैंने आपको जानकारी दे दी। तो ऐसी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहा, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, सुभाष चंद्र ने चलिए, ठीक है। बहुत इतिहास में जाने। हाँ, आप क्या कह रहे थे? तो रुको जरा, सबर करो। सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे सर जी कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ नहीं किया। इन्होंने 8 साल में सारा सामान भेज दिया उनका। लाल किला किराए पे दे दिया, कुतुब मीनार किराए पे दिया। इनसे बोलती दो चीजें भी नहीं संभली गई। हर चीज भेज दी, रेलवे भेज दी, हवाई यात्रा, पार्लियामेंट एयरपोर्ट भेज दिया। ये कह रहे 70 साल में कुछ नहीं किया। ये बता दे 8 साल में क्या किया? गुड क्वेश्चन। अगर उन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया, 8 साल में क्या किया ये बता दे सर। दिमाग से काम लिया कीजिए। जो नजर जनता की राय लेता हूँ, जो बोले वो जो बोल रहे हैं आप जो सर, जो दिखता है नजर आता है, जो दिखता नहीं वो नजर नहीं आता। नहीं, लेकिन राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि सब लोकतांत्रिक संस्थाएं बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा है क्या सर, देश? भेज दिया। एक बात बताओ, अगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इतना ही सच बोल रहे और जनता इतना ही मोदी जी और उनकी सरकार ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? से परेशान है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ चुनावी नतीजे, जनता कमल का फूल खिलाते चली जा रही है। अभी आप नॉर्थ ईस्ट के देखो, अभी आप 2019 के इलेक्शन देखो, अभी आप 2024 का इलेक्शन देख लेना। अभी भी कोई मैं सर इलेक्शन पे तो जा ही नहीं रहा। आपने इनसे सवाल किया था 70 साल में, इन्होंने बोला कि 70 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। 70 साल में सब कुछ बेच दिया जो उन्होंने बनाया था। भाई तो मेरे दिल में बहुत दर्द है। देश में बहुत बड़ी आबादी है होगी ना जो ये कहती है कि असल में तो हम 2014 में आजाद हुए। हमें आजादी हुई थी अभी। ऐसे लोग भी हैं जो मानते ही है कि 14 में हम आजाद हुए। लेकिन यह है कि अपनी अपनी सोच है और सबकी सोच का सम्मान करना चाहिए। सर मेरी उम्र भी 68 मेरी उम्र 72 ईयर्स की है।
जो मैंने अब देखा ना, सेकंड इमरजेंसी लगी हुई है इंडिया के अंदर। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। आप भी समझ सकते हो। आप बताइए आप बोले नहीं है, सवाल करें ना ये लोग, क्या इमरजेंसी? ये सवाल करें ना, सवाल करते प्राइम मिनिस्टर से सवाल कीजिए। आप हमारे प्रधानमंत्री जी है ना, आप उनसे सवाल कीजिए। क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं प्रेस मीटिंग बुलाते वो?